बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज NA 231 से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो टेकअप हुई थी ट्राइब्यूनल में। और हुआ इस तरह से था कि रिकाउंटिंग ऑर्डर हुई 4 पोलिंग स्टेशंस पर, जहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो हारे हुए हैं और हम जो हैं वो जीते हुए हैं पूरा का पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। पहले तो उन्होंने जाके एक रिट पटिशन दायर कर दी और कोशिश किया कि ये रिकाउंटिंग रुकी रहे। जब वो रिट पटिशन डिसमिस हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, वहाँ से भी कोई घास नहीं मिली। तो फिर अब ये क्रिमिनल्स तो हैं, तो वही जो क्रिमिनलिटी है वो इनकी नज़र आई कि 20 लोगों ने आकर और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से मिलकर वहाँ पर एक रकस क्रिएट कर दिया, एक कैलमिटी क्रिएट कर दी। और उसके बाद वहाँ पे जो गनी बैग्स थे उसका रिकॉर्ड जलाया गया, उसको ज़ाया करने की कोशिश की गई और बड़ी हद तक ये कोशिश में कामयाब भी हुए। तो उससे मुतल्लिक आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी हो गए हैं, ना सिर्फ अब्दुल हकीम बलोच को पर इनके साथ जो डिप्टी मेयर हैं कराची के सलमान अब्दुल्ला मुराद, उनको पता नहीं मेयर कराची की सड़कें बनाने के लिए बनाया है या ये गुंडागर्दी करने के लिए और दहशतगर्दी करने के लिए बनाया है। इसी तरह SSP साउथ, DSP साउथ और SHO प्रीडी का जो बड़ा एक नामवर आगा मशहूर नामवर क्रिमिनल खुद है, उसको भी जो है वो नोटिस जारी हो गए हैं। और उसके अलावा आपके प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर और ये जो रिकाउंटिंग का ऑफिसर था जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर भी है, इसको भी नोटिस जारी हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारी 148(6) सेक्शन इलेक्शंस एक्ट 2017 की दरख्वास्त, जिसके तहत अब्दुल हकीम बलोच ने अब मुअत्तल होना है, उसके ऊपर नोटिस जारी हो गए हैं। 31 को इंशाल्लाह अब इसके ऊपर मज़ीद फ़ैसला होगा। और मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट इस बात के ऊपर हूँ कि ये जो क्रिमिनल आदमी हैं, इससे अब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की जान छूट जाएगी। जालसाजी करके वहाँ पे पहुँच गया है, अब ये वहाँ से मुअत्तल होगा। और मुअत्तल इस वजह से होगा क्योंकि बार बार इस नए ट्राइब्यूनल की कार्रवाई में खलल पैदा करने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि कपड़े गंदे होते हैं तो इंसान को नंगा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन इसके तो कपड़े गंदे थे, ये तो हमारे सामने नंगा हो गया। शुक्रिया।